अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आज हम जो चैप्टर 2 पढ़ा है नाइन्थ क्लास के मैथ का, ठीक है, उसका रिव्यू हम लेंगे, ठीक है। और उसमें हम तमाम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए थे उनको हम रिव्यू में चेक करेंगे कि उनके क्या क्या हमने क्या उनको कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 जो है उसको रीड करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें हमने करेक्ट आंसर्स को चूज करना है, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 27 एक्स की पावर -1 और की होल पावर -2/3। तो इसमें से देखना है कि कौन सा आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। तो बाज़ार अब ये नज़र आ रहा है कि -2/3 है और ये माइनस का 1 है, तो ये इसके साथ जब अप्लाई होगा, ठीक है, इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये है बेसिकली क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट होने की वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें ये वाला ए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यानी हमारे पास ऑप्शन ए जो है उसके सोल्यूशन में वो आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3√x²/9। तो ये कैसे बनता है इसको हम देख लेते हैं। इसमें 27 एक्स की -1 होल पावर -2/3। अब ये इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। 27 की होल पावर -2/3, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो है एक्स जो है की होल होल पावर माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें हमने क्या करना है, ये 2 और 3 जो है बेसिकली इसको हम जब nth रूट की शक्ल में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। इसके nth रूट में क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा और ये अंदर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो खोल के लिखेंगे तो वापस में ये चीज़ बन जाएगी। अब ये माइनस है, इनको इसको कन्वर्ट करके हम 1/27 जब लिखेंगे तो ये एक अपना साइन जनरेट करेगा -1 और एक ये -2/3 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनसे सेट होगा जब कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो है ये इस तरह को उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। 27 को लिखेंगे 9 के हिसाब से इसका बल्कि रूट्स बनाते हैं 3 का, ठीक है। 3 के रूट्स बनाते हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 रूट्स में जो मिलते हैं उसकी होल पावर हम 2/3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 × 3 × 3, ठीक है। तो उसको हम जब सॉल्व आउट करके लिखते हैं तो हमें ओवरऑल इसका आंसर जो है क्यूब रूट के हिसाब से, क्योंकि 3 की पावर 3 है, ठीक है। अब 3 की पावर 3 होने की वजह से इसका जो ओवरऑल आंसर है हमें 9 स्क्वायर्स के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर है, ये क्यूब है ना, क्यूब के हिसाब से इसको सॉल्व आउट करेंगे। 3 का स्क्वायर × 3 करते हैं तो ये क्यूब रूट स्पीक करेंगे हम, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का पावर 2/3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये भी क्या है 2/3 है। ये इसी पे दोनों जो ये अप्लाई हो रहे हैं। तो इनको इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमें जो है इसका जो आंसर मिलेगा कि अब स्क्वायर है तो इसके ऊपर 9 के जो है 27 के हिसाब से इसके बनाएंगे हम स्क्वायर्स। तो फिर हमारे पास 3 के हिसाब से 3 का क्यूब कटेगा तो 3 की पावर -2 बन जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे इसको सॉल्व आउट जब हमने किया 3 की पावर 3 है और -2/3 है, ये इससे से कैंसल होगा, 3 की पावर -2 बच जाएगा और इसको हम जब नीचे लेके आएंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। इतना डिटेल में बताने का इसका मकसद यही था कि आपको ये पता चले कि इसका करेक्ट आंसर ये कैसे बन रहा है। इसके समझ से पार्ट 2 पे चलें। राइट 7√x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स की होल पावर। इसमें 3 ऑप्शन 4 उसने MCQs में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी एक्स की पावर 7, ऑप्शन सी एक्स की पावर 1/7 और ऑप्शन डी एक्स की पावर 7/2। तो इसका जो आंसर आएगा हमें वो ये वाला मिलेगा, ये, ठीक है। इसका सोल्यूशन में एक्सपोनेंशियल पावर में लिखेंगे एक्स की पावर 1/7, ये हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है।
इसी तरह आगे चलें इसके थर्ड पार्ट पे। राइट 4 की पावर 2 और 3 विद रेडिकल साइन। ठीक है, ऑप्शन ए 3 4 का स्क्वायर, ऑप्शन बी 4 का क्यूब, ऑप्शन सी 2 4 का क्यूब, और ऑप्शन डी जो है √4 की पावर 6। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि 1 और 3 के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा इसके सोल्यूशन में, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए 3√4 का स्क्वायर। अब इसने किसको ऐसे लिखा है, 4 का स्क्वायर की होल पावर 1/3। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आगे चलें इसमें नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ, इन 3√35 रेडिकैंड इज। रेडिकैंड क्या है जी? तो हमने रेडिकल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म मौजूद होती है उसको हम रेडिकैंड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे उसने आपको ऑप्शन दिए हैं जी, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसकी जो बनेगी वो सी बनेगी, क्योंकि ये रेडिकल के अंदर मौजूद है। ठीक है, एज 35 लाइज इन रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है, इसको हम इसलिए रेडिकैंड कहेंगे, और ये रेडिकल साइन है इसको हम रेडिकल कहते हैं। आगे चलें फिफ्थ पार्ट पे। (25 over 16 - 1/2 इज इक्वल टू, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 5 और 4। ऑप्शन ए 5 over 4, ऑप्शन बी 4 और 5, ऑप्शन सी -5 और 4, एंड ऑप्शन डी -4 और 5। तो बस इसमें हमने इसको इन्वर्ट करना है, उल्टाना है। ठीक है, तो 16 और 25 जब हम करेंगे, 16 को ऊपर ले जाएंगे और 25 को नीचे ले आएंगे, तो एक माइनस साइन जनरेट करेगा। ठीक है, और माइनस साइन इस -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा। तो 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4 होता है और 25 का 5 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। आगे 6 पार्ट में conjugate of 5 + 4 iota is, ऑप्शन ए conjugate of 5 + 4 iota is, ऑप्शन ए जो है उसको देखें -5 + 4 iota। बी ऑप्शन जो है -5 - 4 iota, सी ऑप्शन 5 - 4 iota, एंड डी ऑप्शन 5 + 4 of iota। तो यहाँ से
जब बार आती है तो जस्ट जो आपका कम्प्लेक्स पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 5 minus 4 iota, option C is the correct answer. The value of iota की power 9 is option A 1, option B -1, option C iota और ऑप्शन डी माइनस का आयोटा। तो इसमें देख लें कि हम आयोटा जो है आयोटा 9 को जो है हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में उसके मल्टीपल्स में लिखेंगे। तो आयोटा 9 जो है बेसिकली वो लिखा जा सकता है आयोटा 8 इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा 8 इंटू जब आयोटा करेंगे तो हमें आयोटा 9 मिलेगा, ठीक है। आयोटा 8 जो है उसको हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 जो है 2 की पावर 4 कर लेते हैं इसको, 2 की पावर 4 करेंगे तो 8 बनेगा, 4 2 8, ठीक है। आयोटा 2 की पावर 4 और आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा 9 बनेगा और साथ आयोटा आ जाएगा। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा। तो जब भी इवन पावर आती है तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलता है, तो इसका आंसर आयोटा बनेगा, यानी ऑप्शन सी बनेगा। 8th पार्ट, every real number is option A a positive number, option B a rational number, option C a negative number, और ऑप्शन डी जो है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। यानी कि उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो बनेगा, इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल और कम्प्लेक्स नंबर जो है उनको हम रियल नंबर को कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जिस तरह 1 + 0 आयोटा लिखेंगे तो रियल नंबर भी है और कम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है। आ कम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह जिस तरह आपके पास लिखा हो 1 + 0 आयोटा, तो ये बेसिकली रियल नंबर भी है और कम्प्लेक्स भी है। उसके बाद आगे उसका 9th पार्ट, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं जी। ऑप्शन ए में कह रहा है हमारे पास 2ab, ऑप्शन बी में कह रहा है -2ab, सी में 2ab ऑफ आयोटा और डी में 2 -2ab ऑफ आयोटा। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर जो है बेसिकली -1 बनेगा। उस हिसाब से इसको अगर हम लिखते हैं 2ab आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर,
सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 2ab आयोटा -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम -2ab मिलेगा, दूसरे के साथ आयोटा आएगा, ठीक है। उसका जो ऑप्शन बी है उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन। टेंथ पार्ट जो है रिव एक्सरसाइज 2 का, वो उसको सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज, तो ये अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी -3। तो इसमें चेक करते हैं इसको कि इसका कौन सा वाला इसका रिजल्ट बनेगा। इस माइनस आयोटा को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। माइनस आयोटा जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस के साथ आएगा और फिर माइनस इसके साथ जाएगा तो -2 ऑफ आयोटा आएगा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर जो है वो तो हमारे पास, हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा में से ये तो रियल बन जाएगा और ये 2 आयोटा आपको, तो इसका जो आंसर आएगा -2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये वाला जिसको हम टिक कर रहे हैं, ये वाला इसका आंसर बनेगा, -2 बनेगा। यानी इस क्या जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो मिलेगा ए -2। आगे 11th पार्ट जो है, फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, which of the following sets have the closure property with respect to addition। ऑप्शन ए जो है उसमें 0 का है उसने, ऑप्शन बी में उसने 0 -1 कह दिया, सी में 0 1 कह दिया और डी में ये तो रेडिकल साइन वाली दिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से तो क्रॉस हो जाएगी, ये तो बीच में से निकल जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग जो है वो कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि अगर हम कोई से भी 2 नंबर्स हैं फॉर ऑल 2 नंबर्स, ठीक है, उनको हम ऐड करें तो हमें जो नंबर मिल रहे हैं, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आपको ए और बी अगर रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो ए और बी जो सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें 0 ए बी जो है उस रियल नंबर से और सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें 0 -1 करेंगे, -1 में जब -1 को ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ फिल फॉर में सिर्फ जो है बज़ाहिर यही वाला सेट जो है ए जो है नज़र आ रहा है, जो कि क्या है, क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे तो करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद 12th पार्ट पे चलें। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, नेम और 5 और 2 into 1 is equal to -√5/2। तो बी जो है एडिटिव इनवर्स, सी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और डी जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब देखें कि यहाँ में ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो
तो ये इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, तो ये पहली दो तो इसमें हमारी क्रॉस हो जाएंगी, ये तो हमारे दोनों रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और इन्वर्स भी नहीं है क्योंकि हम उसको उल्ट साइन के साथ, इसके रेसिप्रोकल साइन के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो हमारे पास रिमेनिंग यही फिर बचेगा, यानी ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका आंसर बनेगा, कि जस्ट हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को कर रहे हैं। बाई जी इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जी जो है हमारे पास वो लेस देन 0 है, देन एक्स भी जो है वाई से छोटा होगा, यानी जी जो है 0 से छोटा है और एक्स जो है वाई से छोटा है, तो इम्प्लाइज डैट ये क्या चीज़ करेगा कि उसके बाद वाई और जेड का आपस में क्या रिलेशन बनेगी, ठीक है। तो उसने कह दिया है कि ऑप्शन ए जो है उसमें दे दिया इसने एक्स जेड लेस देन वाई जेड, ऑप्शन बी जो है एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, सी जो है एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड, और डी जो है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके सॉल्यूशन में जो है देखें कि ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है उसको जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें आप ये बता रहा है जेड जो है उसका आंसर जो है, जो जेड की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव है, नेगेटिव करने से इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाती है, तो ये नहीं मिलेगा हमें, ये भी नहीं है, और इक्वल भी नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकते, तो सिर्फ हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा बी ऑप्शन, एक्स जेड जो है अपनी इक्वालिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देंगे। जब जेड को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जेड को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल उसकी इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको करेक्ट आंसर ये बनता है। आगे चलें 14 पार्ट पे। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कह रहा है कि एक कंडीशन जो है होल्ड हो सकती है, ठीक है। देन या तो क्या हो सकता है, देन ओनली वन ऑफ एक कंडीशन या ए बी के बराबर हो सकता है, या फिर ए बी से छोटा हो सकता है, या फिर तीसरी कंडीशन क्या है, ए बी से बड़ा हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ऑप्शन ए ट्रीकोटोमी, ट्री भी इसको पढ़ते हैं, को भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे ट्रीकोटोमी प्रॉपर्टी, बी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सी एडिटिव प्रॉपर्टी, और डी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो चीज़ है, ये प्रॉपर्टी जब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में जाएं हम, और मैंने अपनी वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ भी डिटेल में आपको बताई हुई हैं, उसमें जाएंगे तो इसमें ट्रांजिटिव और एडिटिव, इसमें ऐड तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो फिर हम 3 टर्म्स देते हैं, ए बी एंड सी, तो ये भी हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई भी कुछ भी नहीं हो रहा और एडिटिव भी नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास
ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही है कि या इसमें इक्वल होंगे या इससे छोटे होंगे या इससे बड़े होंगे। ए और बी में जो रिलेशनशिप बनेगी वो ये बनेगी। तो इसका आंसर जो बनेगा, ठीक है, वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका रिजल्ट जो है, इसको हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे। ये इसका सलूशन है। इसका आंसर इसी तरह बनेगा। इसमें 2 ही टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो हमने उसमें देख लिया। ट्रांजिटिव में 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। आगे इसके बाद इसका 15th पार्ट जो है उसको देखें। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल represents जो नॉन टर्मिनेट होता है, ना वो किसी पे ख़त्म होता है और ना अपने आप को रिपीट करता है, वो कौन सा नंबर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए में इसने ऑप्शन दी नेचुरल नंबर, बी दी उसने रैशनल नंबर, सी दिया उसने एन इरेशनल नंबर, अ प्राइम नंबर। और जब नेचुरल नंबर तो वो होता है जो 1 2 3 4 में लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 में लिखे सकते हैं। रैशनल होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ये क्या होते हैं, रेकरिंग भी होते हैं और टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है इसके मुताबिक, ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो भी नहीं है ये, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, ठीक है। और रिपीट भी अपने आप को नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं है, और प्राइम नंबर भी नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट बन रहा है वो ऑप्शन सी का बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी के मुताबिक जो इसका सोल्यूशन होगा 15 पार्ट का, वो बनेगा ये क्या है जी, एन इररेशनल जो क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, फॉर एग्जांपल पाई देखें तो वो क्या है जी 3.1416, तो ये चलता जा रहा है, ठीक है। ना ये टर्मिनेट हो रहा है किसी जगह पे जाके, और ना ही ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीशन पे पहुँचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।